बोर्ड पे लिखा जा सकता है सच्चा धाम। हाँ लिखा हुआ है शॉर्ट में। और फिर उसके बाद ये ना 10 साल तक बंद रहा आश्रम। वो इतना ऋषिकेश का प्रभाव इस चीज़ों पे पड़ गया, कहते हैं ना बड़ी गति का प्रभाव बहुत पड़ता है। करी कराई दुनिया भर की मेहनत भजन सब सब खराब कर दिया। और बाबा ने जब झंडा लगाया था, पीछे झंडा है महाराज जी का, लाइट गई, पीछे झंडा है महाराज जी का। चौधरी साहब, हाँ जी, चेंज ओवर कर देना, चेंज ओवर कर दो, उसके बाद चेंज ओवर कर दो ऊपर। तो वो सब चीज़ें चलती रही। तो महाराज जी ने जब झंडा लगाया था तब उन्होंने ये कहा था कि मेरे लाखों भक्त पर मेरी झोली खा ली। तब उन्होंने रो गए थे, बताते लोग, तब उन्होंने बोला था कि सच का प्रकाश अब जो दोबारा होगा वो इसी जगह से, इसी आश्रम से। और आप महाराज जी को अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का वरदान था पूरा। बता रहे थे सुरेश को वहाँ भंडारा चलता है। 2 तारीख को प्रकाश दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को महाराज जी को जब लक्ष्मी का उसको। तो ऐसा नहीं है, हम लोग आम इंसान, लेकिन कृपा से ही बहुत कुछ, कहते हैं दया दृष्टि से है तो हम सभी इंसान, पता नहीं बस किसी को खास बना दिया। वहाँ के बारे में तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे कि वहाँ तो 8-9 हलवाई मंडे गए लोग, अभी भी जो है 500-700 आदमी खाना डेली लेंगे। बहुत बड़ा आश्रम है, काफी बड़ा। मतलब आप एक ना दिन नाप दर्शन सकते कर उसको, ना कुछ उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकती, क्योंकि ऐसे करके जैसे ही जगह जा रही है तो बाउंड्री ऐसे सबने सिर्फ पानी ही पानी है, गंगा जी है। अच्छा। तो बहुत सुंदर। जब हम यहाँ आए थे तो हमें भी कहा था कि आप ऋषिकेश आ लो, ऋषिकेश में दे देंगे आपको, आप वहाँ काम करो। ऐसा दिल कर दिया, कहीं नहीं जाने का मन ही नहीं करता। हमें 5 दिन यहाँ नहीं थी, यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है और लोग बाग आके हम जा रहे हैं। होता है। कल का प्रोग्राम करके परसों से आऊँगी, फिर परसों से अब कार्य शुरू करेंगे। तो ये चीज़ रहती है, मेरा भी मन नहीं लगता है हंसने में। महाराज जी कहाँ तपस्या किए थे सच्चे बाबा जी? सच्चे बाबा चित्रकूट में है, करवी है, करवी में हमारी आनंदी गुफा है। आनंदी गुफा में इन्होंने तपस्या करी थी। अच्छा, तो भगवान का दर्शन हुआ था? हाँ। कौन भगवान का दर्शन हुआ था? आप कृष्ण जी के स्वरूप है ये। इनका गौरा में जो जगह है जहाँ इनका जन्म हुआ था, इनकी तिथि और नक्षत्र वही थे जो कृष्ण भगवान के थे। आज भी वहाँ पहली बार गंगा जी आई थी, हैं? हाँ जी, बिल्कुल 12 बजे के समय, और पहली बार महाराज जी गंगा जी के द्वार तक आई थी जब ये हुए थे। और कितने वर्षों तक महाराज जी रहे? महाराज जी 2083 में आप बड़े बाबा पूरे हुए और 2011 में अपने महाराज जी हंसराज जी महाराज जी। अच्छा, तो इनका समाधि वहीं बना है ऋषिकेश में? आपका तो ऋषिकेश है, अब सच्चे बाबा का है प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है ना सच्चे बाबा का आश्रम? हाँ जी, अरेल घाट पे सच्चा धाम, सभी से पूछ लेना, सच्चा अध्यात्म भी लगता है, पंडाल भी बहुत लगते हैं। अच्छा, मतलब आपके संप्रदाय में गुरु जी की भक्ति किया जाता है? हाँ जी। वो भगवान का भक्ति नहीं किया जाता है? नहीं, क्यों, वो तो खुद ही भगवान को मानने वाले हैं। अब ये आप महाराज जी ने या आप बाबा ने सब जगह पर शिव मंदिर ही बनवाए थे। शिव मंदिर? हाँ जी, सब जगह शिव मंदिर बने हुए हैं। प्रयागराज इसमें ऋषिकेश में तो 11 फुट की शिवलिंग है, एक ही पत्थर की। सच्चा अकलेश्वर मंदिर, आप कहीं जाएंगे ना तो सच्चा जरूर मिलेगा। सच्चा प्रकाश, सच्चा निवास, सच्चा ध्यान, सच्चा, सब जगह आपको सच्चा मिलेगा। नांगल में, लुधियाना में, भीमगोड़ा में, और बद्रीनाथ में, नैनीताल में, प्रतापगढ़ में। वो तो होता ही है बिल्कुल। एक बात बता, जैसे गुरुजी ने बताया था जब तक शरीर है तब तक हमारा उनका रिश्ता नाता गुरु शिष्य का। शरीर छूटने के बाद गुरुजी ने बताया होगा कि हम कहाँ जाकर निवास करेंगे, हमारा अखंड निवास कहाँ होगा शरीर छूटने के बाद?
मैं नहीं रही गुरुजी के, मैंने नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा। मैं तो अभी 5 साल हुए हैं। नहीं ये नहीं, जैसे मान लें हर संप्रदाय का एक नियम पद्धति होती है ना, उसमें बताया जाता है कि हाँ ये यहाँ का के भक्ति करने वाले हैं, यहाँ के इष्ट देव है, यहाँ का के उनका धाम है, यहाँ स्वर्ग है, बैकुंठ है, साकेत धाम है, भगवान शंकर का कैलाश है। मुझे इस बारे में नहीं वो हो रहा, सही बताऊँ तो, क्योंकि मैं जिस तरीके से आई हूँ ना यहाँ पर, बहुत अलग तरीके का मेरा रहा। अध्यात्म के उससे तो रहा नहीं। जिस तरीके से हमारे इंसान के तरीके से, हम इंसान की तरीके से ऐसे सब लोग आते सेवा करते 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 2 तरीके की भक्ति होती है। या तो आप बैठ के भजन की भक्ति, अध्यात्म की चर्चा इसमें लगे रहो। और महाराज जी कहते थे आश्रम हमारा शरीर है। महाराज जी कहते थे आश्रम मेरा शरीर है। तो हमारा क्या रहा, जितना हम आश्रम को देख करके चलते हैं, जितनी सफाई को, जितने बढ़ाने को, सब परिवार को लेके सब खुश रहे, सब प्यार से रहे, जितना जोड़ में लगते हैं, मेरा उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। क्योंकि पता चला मैं यहाँ भजन कर रही बैठ के अकेले, कोई आए और आकर के बिना दर्शन के चले गए, तो पता नहीं किस रूप में मेरे बाबा आ जाए। सेवा भाव सबसे बड़ी बात। और सूक्ष्म रूप में वो हमारे पास ही है। जब भी एक चीज़ और खासियत है यहाँ की, जो मैंने अपने में देखी है, एक तो प्रसादी के टाइम पे कितने लोग आ जाए, आप 2 जनों की बनाओ और 50 लोग आ जाए, तो 2 जनों की प्रसादी आपकी पूरी पड़ेगी। अन्नपूर्णा का रहा हमारा जो। दूसरी चीज़, अगर कोई गलत व्यक्ति आ जाए तो तुरंत ही सब आपको सब जो चाहिए वो यहाँ आओ, कभी पानी कराओ, कभी कमरे का कराओ, करते करते खाना बनाने चले जाओ, करते करते गाय में चले जाओ, करते करते मंदिर में सब चीज़ बनवाना करवाना। और वो भी हमसे गलत क्या रहा कि हमें ये नहीं पता था कि हमें यहाँ रहना पड़े। अगर उस तरीके से करवाते तो पहले क्या करवाते, जैसे आए थे कि तारबंदी करवाते, खेत बराबर करवाते, पेड़ पौधे लगवाते कि हमें यहाँ रहना है। हमें तो जैसे जो यहाँ पंडित जी थे, उन्होंने कहा गौशाला बनवा दो, गाय ला दो, हमारा चलता रहेगा, हमने ला के रख दी। तो कुछ लोग आए वो तोड़ ताड़ के चले गए, फिर आए तो फिर रहने करते 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 बहाने बनते चले। अच्छा, जो नियम थे जो कवर करा के गए थे,